नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है बिजली बिल बकायेदारों को मोहन सरकार की सौगात। मध्य प्रदेश सरकार बिजली बिल के बकायेदारों की हर समस्या का समाधान करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को राजधानी भोपाल स्थित एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यालय में समाधान योजना की शुरुआत की। ये योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन पर बिजली बिल का बकाया है और वे इसे चुकाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अब सरकार उन्हें सरचार्ज में 100% तक की छूट दे रही है, यानी उपभोक्ता बिना अधिभार के बकाया चुका सकेंगे। सरकार की यह योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इस अवधि में उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का निपटारा कर सकते हैं। योजना का फायदा घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि सरकारी कनेक्शन इस योजना के दायरे में नहीं होंगे। 3 महीने या उससे ज्यादा पुराना बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह सुनहरा मौका है कि वे अधिभार में राहत लेकर अपने बिल का निपटारा करें। सबसे बड़ी बात यह है कि समाधान योजना के तहत अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के सरचार्ज को माफ किया जा सकेगा। जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करेंगे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं जो लोग किस्तों में भुगतान करना चाहेंगे उन्हें थोड़ी कम छूट दी जाएगी। घरेलू और कृषि उपभोक्ता यदि अपनी बकाया राशि का 10% जमा करते हैं तो वे योजना में पंजीकरण करा सकते हैं, जबकि गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25% भुगतान करना होगा। अगर कोई उपभोक्ता लगातार 2 किश्तें नहीं चुकाता तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के तहत छूट भुगतान की तारीख के हिसाब से तय होगी। घरेलू और कृषि उपभोक्ता अगर 31 दिसंबर 2025 तक पूरा भुगतान करते हैं तो उन्हें 90% अधिभार माफी मिलेगी। जनवरी से फरवरी 2026 के बीच भुगतान करने वालों को 70% छूट दी जाएगी। जो उपभोक्ता 6 किश्तों में भुगतान करेंगे उन्हें दिसंबर तक 70% और उसके बाद 60% की छूट मिलेगी। गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दिसंबर तक 80% और फरवरी तक 70% की अधिभार माफी तय की गई है। वहीं किस्तों के भुगतान करने वालों को क्रमशः 60% और 50% की राहत मिलेगी। ये योजना सरकार के जल्दी आइए एकमुश्त भुगतान कीजिए और अधिक लाभ पाइए के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जितनी जल्दी उपभोक्ता बिल चुकाएंगे उतनी ही ज्यादा छूट उन्हें मिलेगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगा बल्कि बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय बोझ को भी कम करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों आज हो रहे समाधान योजना का लाभ बिजली उपभोक्ता 3 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक ले सकते हैं। इस योजना के जरिए अपने बकाया बिलों का भुगतान कर बिजली उपभोक्ता सरचार्ज में 60 से 100% तक लाभ ले सकते हैं। तो देखिए किस श्रेणी में यहाँ पर छूट मिलेगी। LV1 5 HV5 एकमुश्त 100% से 90%। तो बिजली बिल बकायेदारों के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। LV4 में LT औद्योगिक है। LV1 कैसे तय होता है? HV3 व 4 में HT केवल औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता इसमें होंगे। LV1 5 HV5 एकमुश्त 100% से 90%। चलिए आइए सुनाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया। उपभोक्ताओं को जिनके 3 माह से ज्यादा का सरप्लस पैसा है, जो लगभग 3000 करोड़ का है, वो इस समाधान योजना को शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से घरेलू, एग्रीकल्चर, कमर्शियल सभी प्रकार के सरचार्ज जो है वो 100% 3 महीने से पुराने वाले लगभग 3000 करोड़ के सरचार्ज से छूट दी गई है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हर हालत में विभाग भी अपनी सुचारू रूप से काम करे, उपभोक्ताओं को भी पुनः अपने उस व्यापार व्यवसाय के साथ रियायत भी दे करके लेकिन अपने काम के प्रति, विभाग के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने का मौका है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस योजना में लगभग 90 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और इसमें घरेलू, गैर घरेलू, कृषि उपभोक्ता सब को इसमें शामिल किया गया है। छोटा हो बड़ा हो, पर मेरा सभी से आग्रह है कि इस योजना का लाभ उठा करके ऊर्जा विभाग के हमारी जो वितरण कंपनियां उसके नियमित रूप से भुगतान करके इस योजना का लाभ ले और लगभग इसमें 3000 करोड़ से अधिक सरचार्ज की छूट होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तो देखिए, बिजली बिल बकायेदारों को मोहन सरकार की सौगात है। इसमें 90 लाख लोगों को इसमें लाभ मिलने वाला है। 3 नवंबर 2025 से शुरू होकर ये 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसकी हमारी आज ये खास चर्चा है। इसमें हमारे मेहमान आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके साथ शैतान सिंह राजपूत, प्रांत मंत्री, किसान संघ, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके साथ VKS परिहार, संयोजक यूनाइटेड फोरम, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। VKS परिहार जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से मैं करना चाहूँगी। सबसे पहले आप ये बताइए, जो समाधान योजना मोहन सरकार लेकर आई है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को लेकर आप इस योजना को कैसे देखते हैं? योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 3 नवंबर से चालू की है, वो हमारे जो उपभोक्ता हैं जिनके ऊपर बहुत बकाया राशि हो गई है और वो किन्हीं कारणों से जमा नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या है, जब उपभोक्ताओं की बकाया राशि ज़्यादा हो जाती है तो उनको और दिक्कत होने लगती है और वो जमा नहीं कर पाते हैं और बकाया राशि लगातार बढ़ती जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सभी के लिए फ़ायदे के में है, क्योंकि इसमें जो विद्युत कंपनियों का बकाया है वो भी आएगा और उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और रेवेन्यू जो हमारे डिस्कॉम को आना चाहिए थी, जो उनका एक तो आज की डेट में यदि हम देखें तो लगभग 10 से 11 हज़ार करोड़ रुपए की बकाया राशि उपभोक्ताओं पे बकाया है। उसमें जैसा कि अभी बताया गया हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा कि 3,000 करोड़ रुपए का उसमें सरचार्ज है। तो यदि इस योजना का लाभ हमारे सभी उपभोक्ता लेते हैं, बहुत से लोग उपभोक्ता जमा करना चाहते हैं लेकिन सरचार्ज की इतनी राशि हो जाती है कि वो उपभोक्ता जमा नहीं कर पाते, कारण उनके जो भी आर्थिक स्थिति रहती है उसके हिसाब से रहता है। तो ये योजना हमारे उपभोक्ताओं के लिए और साथ ही हमारे डिस्कॉम की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियरी रहेगी। और इसके लिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी लगातार 1 साल से प्रयासरत थे कि इस प्रकार की कोई योजना लाई जाए जिससे कि हमारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके, और आज उसका शुभारंभ हुआ है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ शैतान सिंह राजपूत, प्रांत मंत्री, किसान संघ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैतान जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में। हमारे साथ आप जुड़े हैं। डॉक्टर मोहन यादव की ये जो योजना है, समाधान योजना, इसके तहत किसानों के बिजली बिल के सरचार्ज पर 100% तक की छूट दी जा सकती है। तो किसानों के लिए आप इस योजना को कैसे मानते हैं? यह बहुत बड़ी राहत है ये किसानों के लिए? ठीक है, चूंकि सरचार्ज माफी की बात है, पर मैं इसमें और कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह के भारी भरकम बिलों के साथ में बिजली का बिल है मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के लिए, और हालांकि अभी सब्सिडियां चल रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य जो मदों में जो बिल लगते हैं उसमें बहुत ज्यादा मूल्य लिया जाता है। और अच्छा होता है कि ये सरकार इसके बजाय, इस योजना के बजाय, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो किसानों की स्थिति है, ये खरीफ सीजन में और अति वर्षा के कारण जो किसानों की जो कमर टूटी है, और ये सरकार भी मान रही है कि ये सीजन जो है किसानों के लिए मतलब, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं राहत देने के लिए ऐसा विचार किया है और योजना को उन्होंने प्रारंभ किया है। ठीक है, कोई क्षेत्र है कुछ छूट मिलेगी, इससे किसानों को और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। मैं स्वागत तो करता हूं इस योजना का, पर इसमें जिस तरह से और भी चीजें जुड़ना थी कि अभी जो मैंने कहा कि फसल की जो खराब स्थिति और किसानों की जो कमर टूट गई खरीफ फसल में, उसमें अच्छा होता है कि सरकार इसमें पूरी तरह से बिलों को माफ करती तो किसान को ज्यादा राहत होती, क्योंकि ये बिलों का और यह सब्सिडियों का जो सिलसिला चलता है, इसके पीछे एक सरकार की भी और ये सोच रहती है कि किसान को हम पूरा मूल्य नहीं दे रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उसको सब्सिडी या छूट या इस तरह के छोटे छोटे योजनाओं से उसको लाभान्वित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सच बात यही है कि जिस तरह से किसान परेशान और जिस तरह से उसकी फसलों का पूर्ण रूप से लागत के आधार पर मूल्य नहीं मिलता, अभी तो अगर हम बात करें तो उसको कहीं भी समर्थन मूल्य पे भी उसकी खरीदी होने में बहुत उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए सरकारें विचार करती है कि कहने के कुछ दिनों पर, अब मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा होता कि इसमें अगर पूरी छूट दी जाती, बिलों को माफ किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि किसान की हालत इस समय
बहुत खराब है। अब इसमें और भी अगर छूट की बात करें तो इसके साथ साथ और भी सारी विसंगतियां हैं। मेरा नकारात्मक भाव बिल्कुल भी नहीं है इस योजना में कि सरकार ने ऐसा किया, पर मैं कुछ चीजें आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और सरकार में बैठे लोगों को मैं ये अवगत जरूर कराना चाहूंगा कि जिस तरह की योजनाएं चलती है, जमीन पे जाते जाते वो योजना दिखती नहीं है। बिलों में और इसमें बिजली में बहुत सारी विसंगतियां हैं। मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी इस समय अब खरीफ सीजन चालू होने में है। अभी बहुत सारे सिस्टम जो है वो लगभग फेल जैसे पड़े हुए हैं। अभी अभी कुछ काम शुरू हुए हैं, तो इन सारी चीजों पर भी सरकार को और बाकी लोगों को, सब सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को भी जमीन पर उतर करके देखना चाहिए। यही कारण है कि समय पे इसके कारण उसको बिजली मिल नहीं पाती है, और बिजली नहीं मिलती तो उत्पादन प्रभावित होता है। उत्पादन प्रभावित होने से और किसान जो है डिफाल्टर घोषित हो जाता है, और इसीलिए ऐसी योजनाएं चलानी पड़ती है। वर्तमान में अभी आप देखें तो 10 घंटे बिजली की अगर बात करें तो 10 घंटे बिजली का नाम सिर्फ सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएं तो कहीं पर भी 10 घंटे बिजली की स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि एक आध घंटा पहले देने के पहले लेट कर देते हैं, और चालू करने में भी आधा घंटा 20 मिनट निश्चित रूप से उसमें लेट ही देते हैं। तो 7-8 घंटे, कई क्षेत्रों में तो 6-6, 7-7 घंटे अभी भी सिस्टम की कमी के कारण बिजली मिलती है। जबकि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि किसानों को हम दिन में बिजली देंगे, और अभी कहीं ऐसी योजना भी जमीन पे दिखती नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी को इस मंच से, और कृषि ऊर्जा मंत्री जी को भी, और भाजपा सरकार में बैठे प्रतिनिधियों को भी, कि किसान को रात में इस तरह से परेशान करके और इस तरह लेकिन शैतान सिंह जी, लंबे समय से किसान भी मांग कर रहे थे कि बिजली बकाया पर ब्याज और अधिभार माफ किया जाए, तो इस योजना से ये मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, किसान तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ा किसान का कुछ आंशिक चीजें रहती है। 10,000 का बिल है तो उसमें 1,000-2,000 का मामला रहता है, 1,500 का मामला रहेगा। उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि 10,000 में कुल 9,000 रुपए इसकी ये राशि बनती है तो उसका 1,500 रुपए ले दे के काम खत्म हो जाएगा। वो उसके सामने जिस तरह के बड़े बड़े घाटे हैं खेती के अंदर, उससे लेकर के ये एक बहुत कम लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा होता है कि, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य राज्यों में भी देखें तो बिजली को पूर्व में सरकारों ने भी बिजली के बिल माफ किए हैं। इसलिए मेरा ये कहना था कि कम से कम इसमें आपको पूरी राशि माफ करनी चाहिए थी। इसका जो जितने भी कृषक हैं, इसमें खास करके मैं कृषक क्षेत्र से आता हूं, इसलिए मैं किसानों की ज्यादा बात करूंगा। हालांकि उपभोक्ताओं को भी, अब कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो लगातार बिल जमा नहीं करते, तो उनको भी अपना समय पे बिल जमा करना चाहिए। मैं इसके और उसकी वसूली होना चाहिए मैं उसका, लेकिन जिस तरह से किसानों की बात है तो उसमें पूरा बिल माफ होना चाहिए था। किसानों की स्थिति तो कम से कम अभी ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ साक्षी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बिजली बकायेदारों के लिए मोहन सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है, समाधान योजना लेकर आई है मोहन सरकार। अब जनता के लिए इसे कितना हितकारी बता रहे हैं? देखिए, परम हितकारी है, और हमारा तो मूल मंत्री है, नागरिक देवो भव, जनता हमारे लिए भगवान है। और किस प्रकार से हम उनके जीवन में सुखद परिवर्तन लेके आए, उनको ईज ऑफ लिविंग दे सके और अनेक लाभ दे सके, उसी श्रृंखला में एक कदम है कि ऊर्जा, देखिए ऊर्जा बहुत आवश्यक होती है। और जिसको जो कहा गया है ना कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, तो आज ज्योति और ऊर्जा, ज्योति का जो जीवन में जो अंधकार रहता है वो कहीं ना कहीं हमारे को अंधकारमय जीवन हो जाता है विद्युत के बिना। तो विद्युत के अंदर एक जो आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, तो जो हमने लाभ दिए हैं, तो पिछले सालों में भी हमने हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी दी हुई है हमारे जो घरेलू डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं और किसानों के लिए। और अब तो किसानों को हम सोलर पंप भी दे रहे हैं, और उसकी 90% से ज्यादा की राशि जो है सब्सिडाइज कर दी गई है। मात्र 5 से 10% अब किसानों को लगाना होगा, जो कि पहले इतनी सुविधा नहीं थी सोलर पंप्स की, तो वह भी हमने काम किया है। साथ ही साथ हमने मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन भी बढ़ाया है। आप सोचिए, दिग्विजय सिंह जी का जो समय था जब 2003 तक का, तो समग्र ऊर्जा उत्पादन मात्र 3-3.5 हजार मेगावाट होता था, और आज हमारा
अगर जो नवकरणीय ऊर्जा है वही लगभग 10,000 मेगावाट के आसपास का उत्पादन उससे होने लगा है। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। 3 गुना के लगभग का जो विद्युत उत्पादन हो रहा है हमारा सोलर एनर्जी से हो रहा है, विंड एनर्जी से हो रहा है, इस प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा से हो रहा है। तो ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो पिछले जो लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं, अभी 22 महीने हो रहे हैं उनके सरकार को, तो 22 महीने में उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। और जो हमारी विद्युत सोलर एनर्जी जो थी वो मात्र 5,000 मेगावाट थी, आज वो लगभग मतलब 10,000 मेगावाट के आसपास का होने लगा है और काम चल रहा है, होने प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये, और भारत ने भी अगर देखिए 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था रिन्यूएबल एनर्जी का, उस लक्ष्य को भी 2030 तक के लिए रखा था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की और डॉक्टर मोहन यादव जी गति देखिए, प्रगति देखिए, शक्ति देखिए, वेग देखिए, संवेग देखिए, प्रक्षेप देखिए। जो लक्ष्य 2030 का मोदी जी ने लिया था 500 गीगावाट का, वह अभी 2025 भी अभी चल ही रहा है और उसके 2 महीने पहले ही संपूर्ण हो चुका है, वो अचीव कर लिया है। तो आप सोचिए कितनी तीव्र गति से चल रहा है। और मध्य प्रदेश उस गति में, उस प्रगति में विद्युत गति से कार्य कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। और डॉक्टर मोहन यादव जी भी कंधे से कंधा मिला करके डॉक्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं और जनता को, किसानों को भी लाभ मिल रहा है। और अब 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ तो हमारी जनता को मिलने वाला है इससे। जो अभी सरचार 90 लाख से ज्यादा, लगभग 92 लाख उपभोक्ता हैं, उनका 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ उनको मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और पहले भी, और देखिए सब कुछ तो हमें देना भी चाहिए, हमारे को भी योगदान देना चाहिए। आज विद्युत कंपनियां लगभग 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में चल रही हैं। जो सब्सिडीज और जो दिया जा रहा है विद्युत के अंदर, बहुत बड़ा कार्य भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, उसके पहले की पूर्ववर्ती शिवराज जी की सरकार ने किया। और हम तो किसानों को अन्नानाम पते नमः, क्षेत्राणाम पते नमः, अन्न के स्वामी की जय हो, क्षेत्र के स्वामी की जय हो, तो ऐसी हम आराधना करते हैं, बलराम मानते हैं। और कहा भी गया कृषिर धन्या कृषिर मेधा जीवानाम जीवनम कृषि। तो कृषि हमें धन दान से परिपूर्ण करती है और कृषि से ही फिर धन दान जब आता है तो हमारी मेधा भी बढ़ती है। तो जीवों के लिए परम आवश्यक है कृषि। उस मंत्र को आत्मसात कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे भगवान रूपी, बलराम रूपी किसानों की पूजा कर रहे हैं। हम 12,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं, 6,000 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, 6,000 रुपए डॉक्टर मोहन यादव जी दे रहे हैं और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि हमने हमारे किसान बंधुओं को, भगवान रूपी किसानों को, बलराम रूपी किसानों को उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ऑलरेडी 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का सहायता या जो उपार्जन मूल्यों का है, जो समर्थन मूल्य है। तो जो कांग्रेस छाती कूट कूट करके चिल्लाती थी, रोती थी, अब देखिए इस बार जो 2700 रुपए क्विंटल का हमने जो लक्ष्य लिया था वह 2028-29 तक के लिए था गेहूं का, वह भी इसी वर्ष हो जाएगा क्योंकि केंद्र का ये समर्थन मूल्य में लगभग 150 से 200 रुपए बढ़ गए। जो पहले 2425 रुपए पहले होता था, हम 175 रुपए का बोनस देते थे। भारत में अगर सबसे ज्यादा अधिक मूल्य पर कृषि का, गेहूं का उपार्जन करने वाली कोई सरकार है जिसने किसानों को लाभ दिया है तो वो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार है। मैं साधुवाद भी देता हूं। और कृषि के जो विद्युत उत्पादन में भी जो 3,500 मेगावाट के आसपास का समग्र उत्पादन बिल्कुल सत्येंद्र जी, बिल्कुल 32,000 मेगावाट से ज्यादा का हो गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि। हमने आरडीएसएस स्कीम जो है, अब आरडीएसएस स्कीम है, रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम कहलाती है, उसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा। सत्येंद्र जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति पहले से ही दबाव में है, तो ये जो योजना आई है, क्या ऐसी जो छूट दी जा रही है ये लंबे अवधि में उनके राजस्व और निवेश पर असर नहीं डालेगी? देखिए बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने लगभग 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के द्वारा भी हमारे जो डोमेस्टिक जो उपभोक्ता हैं वो अपने घर पे सूर्य वो लगा लेते हैं। हम लगभग 10% का लक्ष्य हमने एथेनॉल मिलाने का, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल के अंदर है या जो एनर्जी है उसमें हमने किया है। तो हमने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जो हमारा पैसा विदेशों में जाता तो हमारी विदेशी मुद्रा भी कम, भंडार कम होता। साथ साथ हमारे जो 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एथेनॉल खरीदा गया तो हमारे भगवान रूपी किसानों से खरीदा गया। तो हम अनेक प्रकार से किसानों को सम्मानित भी कर रहे हैं जिससे कि हम इसको मिनिमाइज करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो ऊर्जा का भगवान सूर्यदेव आदित्य नारायण जो हम कहते हैं, आप देखिए भगवान सूर्यदेव की शक्ति, ये कांग्रेस है, छठी मैया में क्या करते हैं हम सूर्य की उपासना करते हैं
और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, और छठी मैया को, छठ पूजन को कांग्रेस ढोंग बताती है, पाखंड बताती है, ड्रामा करती है। तो कांग्रेस अपमान करती है, और हम उन्हीं भगवान सूर्य की द्वारा ऊर्जा, सोलर एनर्जी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। निसंदेह हमें राजस्व में भी उसमें बढ़ोतरी करेंगे, और जो आप कह रहे हैं वो लॉस भी कम होंगे। अनेक प्रकार के हमने विकल्प लिए हैं। सोलर विद्युत पंप देखिए, 30 लाख हर साल 10 लाख विद्युत पंप हम किसानों को दे रहे हैं। सत्येंद्र जी, बिल्कुल शैतान सिंह राजपूत जी भी हमारे साथ है, उन्हीं से जान लेंगे। शैतान जी, जी शैतान जी, आपने सत्येंद्र जी की प्रतिक्रिया सुनी। भगवान रूपी बलराम की पूजा कर रही है, कृषकों की पूजा कर रही है सरकार। आपने प्रतिक्रिया सुनी, आप कितना सहमत है इनसे? नहीं, मैं बहुत सारी बातों से सहमत हूँ सत्येंद्र जी की, क्योंकि पूर्व में जो बिजली की स्थिति थी वो बहुत वक्त से दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में किसानी में सबसे बड़ी समस्या अगर थी तो बिजली की थी। बहुत लंबा समय झेला है इसमें, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी उसमें बहुत पीड़ित हूँ, मैं इस बात को भी मानता हूँ। लेकिन अभी कुछ योजना है, मैं सरकार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि कुछ जिसमें बहुत ज्यादा सरकार का तो पैसा लग जाता है, लेकिन किसानों को उसका लाभ कम ही मिलता है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, कुछ योजनाएं जो आपको सुझाव देना चाहता हूं कि एक योजना थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चालू की थी, जिसको कमलनाथ जी ने बंद कर दिया, और वो योजना बहुत किसानों की तरक्की में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। उससे वोल्टेज से निजात मिलती थी। वो थी मुख्यमंत्री कृषक अनुदान योजना, जिसके अंतर्गत लगभग 80% के करीब में आपके सरकार के द्वारा और अनुदान मिलता था, और हंसी खुशी कृषक को उसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में कमलनाथ जी की सरकार आई, उसने उसको बंद कर दिया। लेकिन हम बार बार किसान संघ के मन से भी पुनः आग्रह कर रहे हैं आपसे कि इस योजना को पुनः चालू कराई जाए, लेकिन वो योजना चालू नहीं, उसको दूसरे नाम से अभी हुई है, कृषक मित्र योजना के नाम से। उसमें मानिए इतना एस्टिमेट उसका महंगा है कि उसमें अगर एक ट्रांसफार्मर लगाना है 4-5 पोल पे, तो उसमें 3 लाख रुपए का खर्चा किसान को जोड़कर उसका एस्टिमेट आता है, और उसमें 1.5 लाख रुपए उसका माफ होता है। तो उससे अच्छा है कि किसान उसमें 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लगता है उसके स्वयं के पैसे, और तुरंत हाथों हाथ वो ट्रांसफार्मर लग जाता है। एक ऐसी योजना है। अगला ये है कि आज भी किसानों को देखो तो डीपी जलती है, तो आज भी किसान ही उस डीपी को उतार करके ट्रांसफार्मर अपने खेत से, ट्रैक्टर ट्राली से, अपने स्वयं के खर्चे पे पावर स्टेशन ले जाता है। जरूरत पड़ी तो डिवीजन में भी ले जाता है, और जरूरत पड़ी तो उसको और आगे भी ले जाता है। तो उसमें किसान आज भी चंदा करके, और ये उसमें आयल है, उसमें कटआउट है, उसके केबल है, आज भी किसान अपने खुद के व्यय से लगाता है। तो ये किसान के ऊपर बहुत बड़ा भारी बोझ है, और अलग से अधिकारियों की और लाइनमैनों की और सिस्टम की खुशामद है, वो एक अलग बात। उसमें भी बहुत बड़ा भारी भ्रष्टाचार होता है, बगैर पैसे दिए लगता नहीं है। और आपके सिस्टम अभी देखें जमीन पे तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने सिस्टम लगे हुए हैं, उससे वोल्टेज का ह्रास होता है, और वो ह्रास कहीं ना कहीं किसानों के उसमें जाता है कि कृषि क्षेत्र में इतना वोल्टेज लग रहा है, इतना पावर लग रहा है। तो ये इनको रोकने की योजना है, क्योंकि जब तक ये पोल क्षतिग्रस्त पोल, कई जमीनों पे ट्रैक्टर ट्रालियों पे पोल लग जाते, कई लोगों की मौतें हो जाती है। आज भी बार बार आग्रह कराने के बाद भी ये सिस्टम ठीक हो नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये कि कैपेसिटर चार्ज आप देख लीजिए, बिल उठा करके कैपेसिटर चार्ज के नाम पर आज भी कैपेसिटर की राशि उसमें आती है, जबकि कैपेसिटर का उससे किसान का कोई लेना देना नहीं, और कैपेसिटर लगाना भी है तो 100-200 रुपए का कैपेसिटर किसान आराम से लगा सकता है, और उसमें सैकड़ों रुपए की उससे उगाई होती है। ठीक है शैतान जी, मैं आखिरी कमेंट परिहार जी से लेना चाहूंगी। परिहार जी, आपने दोनों की प्रतिक्रिया सुनी है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो योजना आई है, समाधान योजना, इसमें आपको ऐसा क्या लगता है कि और क्या संशोधन किया जाना चाहिए कि इसका जो लाभ है वो पूरा लोगों को मिले, जमीनी स्तर पर भी इसका लाभ दिखे। एक और आपसे ये सवाल है कि योजना में कहा गया है कि अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के सरचार्ज इसमें माफ किए जाएंगे, तो क्या बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति को कमजोर नहीं करेगा? ये 2 सवाल आपसे आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी। इसमें वित्तीय स्थिति को कमजोर करने की जहां तक बात है जी, तो ये आज की डेट में ये योजना उनके लिए है जो लगातार हमारे डिफाल्टर हैं या लगातार किसी कारण से पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। तो आज की डेट में भी वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो यदि वो सरचार्ज माफ़ करके हम उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो ओरिजिनल मतलब मूलधन है, यदि हम वो भी इनसे ले लेते हैं, तो हम जहां तक हमारा मानना है उससे वित्तीय स्थिति कोई घाटे में जा रही कंपनियों को और वित्तीय स्थिति में लाभ ही होगा।
सरचार्ज जरूर माफ़ किया जा रहा है, लेकिन जो आज की डेट में जो हमारे पैसे नहीं आ रहे, किसी कारण से नहीं आ रहे, या हम उतना उपभोक्ताओं पे दबाव नहीं बना पाते हैं कि वो बिल जमा करें, लेकिन वो अगर उपभोक्ता चाहे तो अपनी स्थिति को इस समाधान योजना से सुधार सकते हैं। और जो हम लोगों के एम्प्लॉय वहाँ पे डिस्कनेक्शन के लिए जाते हैं, और इस स्थिति से भी बचा जा सकता है। तो इससे हम इतना तो नहीं मानते कि स्थिति खराब होगी। हमारा जहाँ तक मानना है कि यदि हमारी बकाया राशि जो 10,000 करोड़ बकाया पड़ी हुई है, और उसमें 3,000 तो अगर 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का मूलधन भी हमारा आता है, तो हमारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार बिल्कुल परिहार जी। तो ये एक व्यवहारिक योजना भी इसे कह सकते हैं, मानवीय पहल है मोहन सरकार ये जो कर रही है। देखने वाली बात होगी कि योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, जमीनी स्तर पर ये योजना कितनी सफल होगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, समाधान योजना मोहन सरकार लेकर आई है, बिजली बिल के बकायेदारों की हर संभव मदद करेगी, उन्हें सौगात दी गई है। योजना जो लेकर आई है मानवीय पहल है, लेकिन नियमित रूप से भुगतान किया बिजली बिल का और जमीनी स्तर पर कितनी सफल हो गई, ये भी आगे देखने वाली बात होगी। तो सौगात तो देखिए दी गई है, बकायेदारों की मदद भी कर रही है मोहन सरकार, लेकिन साथ ही साथ ये देखना भी जरूरी होगा कि जमीनी स्तर पर कितना इसका हमें सक्सेस रेट कितना होता है, लोगों को इससे कितनी मदद मिलती है, बकायेदारों को इससे कितनी मदद मिलती है। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।